एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 1 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पे आपका क्विज होगा जिसमें आप लोगों का ये करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। हमने डिसाइड किया था कि हम पहले वीकली करेंगे, बट नहीं, हम डेली बेसिस पे ही करंट अफेयर्स को करते चलेंगे। तो इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद आपको 2 और 3 अगस्त के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। तो जिस तरह से हमारा वीकली कवर होता है, उसके बाद आप लोगों का एक क्विज होता है जिसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं आप लोग। इन सब के साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, आपको अकाउंटेंसी का लेक्चर मिल जाएगा आज ही, और इस प्रॉफिट लॉस का भी सेकंड पार्ट आपको आज ही मिल जाएगा। तो आप लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया भी है वो साइड पे जो बेल आइकन बना है उस पर क्लिक कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा पाती जब हम लेक्चर अपलोड करते हैं। तो एक और चीज़ आपको बता, आप लोगों का आज से ठीक 7 दिन बाद मॉक टेस्ट है प्रोबेशनरी ऑफिसर जेके बैंक का। ऑली बोर्ड की ऐप पे हम लोग देते हैं। तो जिन लोगों ने ये टेस्ट देना है तैयारी शुरू कर दें। टेस्ट आपने इस तरीके से देना है कि आपका फाइनल एग्जाम है। तो चलिए आते हैं सीधा करंट अफेयर्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 1 अगस्त के क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं उन पे। एम ने लॉन्च किया है AIM ICREST। अगर आपसे पूछा जाए एम क्या है, तो एम है आपका अटल इनोवेशन मिशन। इन्होंने लॉन्च किया है किसके साथ? मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ इन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें वाधवानी फाउंडेशन ने भी साथ में साइन किया है, ये पूरी एक पार्टनरशिप के तहत। अब ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये है क्या बेसिकली, और ये काम किस तरह से करेगा, तो मैं आपको बता दूं। जो ये आपका बना है AIM ICREST, ये बनाया गया है जितने भी आपके हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स हैं उनको कोलैबोरेशन में होगी किनके साथ? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ, जिससे कि वो उनको ग्लोबल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो स्टार्ट होगा। ये पहला ही अपनी तरह का है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे इंडिया में परफॉर्म बहुत ही अच्छा करते हैं स्टार्टअप्स, उन्हें एक्सपर्टाइज मिलेगी ग्लोबली किस तरह से वो अपने आप को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एग्जाम में अब अगर पूछा जाए किस तरह से MCQ आता है, तो आपसे पूछा जाएगा अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ किया है। तो ये 2 आपको नाम याद रखने हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ। या फिर आपको डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि क्यों स्टार्ट किया है। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज की डेट में हमारी कंट्री में, उन्हें ग्लोबल एक्सपर्टाइज मिले और वो वहाँ पे परफॉर्म करें। नीति आयोग का बेसिकली जो आपसे अगर पूछा जाए एम किसके अंडर काम करता है, तो ये नीति आयोग के अंडर ही करता है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो वो हैं आपके मिस्टर मोदी। और अगर बात की जाए CEO कौन है, तो वो हैं अमिताभ कांत जी। एग्ज़ाम में बहुत बार आपको इसमें भी कंफ्यूज किया जाता है, लोग अमिताभ कांत को चेयरमैन मानते हैं, लेकिन ये CEO हैं। हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यू दिल्ली में। और अगर हम बात करें वाधवानी फाउंडेशन की, तो वाधवानी फाउंडेशन जो है इनके प्रेसिडेंट और CEO हैं अजय केला जी, चेयरमैन है डॉक्टर रमेश वाधवानी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? पहली चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि पीयूष गोयल के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कौन से मिनिस्टर हैं? ये है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इस समय पे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी एक नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस की है CII की, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ की है। किसके लिए की है? ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि जो स्टार्ट की है ये किसने लॉन्च की थी या इनॉग्रेट किसने की थी। और इसी के साथ अगर मैं आपको CII के लिए बता दूं, CII के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इस समय उदय कोटक जी। उदय कोटक इनके जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है CII का? तो वो भी है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी याद होनी चाहिए। हम हर बार रिवाइज कर लेते हैं करंट अफेयर ताकि आपको ये याद रहे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्रकाश जावड़ेकर जी, आपको पता है इस समय हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था या इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग में।
आपको याद करने का एक सिंपल सी तरीका बता देता हूँ। जो भी आपसे ब्रिक्स के रिलेटेड पूछा जाए, अगर फाइनेंस के रिलेटेड अगर पूछा जाए कि किसने हेड किया था, तो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने किया होगा। इन्वायरमेंट मिनिस्टर की मीटिंग को किसने किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने ही किया होगा। अब अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स से, तो ब्रिक्स आपको पता है 5 नेशन से मिलकर बनता है ऑर्गेनाइजेशन। कौन से हैं ये है आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एग्जाम में बहुत बार होता है 5 कंट्रीज दे दी जाती है और पूछा जाता है ब्रिक्स में इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको याद होनी चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है, तो वो है आपकी रशिया के पास। आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रशिया के पास है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2021 में किसके पास होगी, तो वो होगी आपकी इंडिया के पास। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। थीम क्या है ब्रिक्स 2020 की, अगर इस बार पूछा जाए तो वो है आपकी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ लॉन्च किया है फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है आपका MSME सक्षम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जो लॉन्च किया है सिडबी ट्रांस यूनियन सिविल ने, उसका नाम क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ लॉन्च किया है। सिडबी को सेबी के साथ कंफ्यूज मत करना। सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में। कौन है इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो हैं आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो इन्होंने प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है उसका नाम है आपका MSME सक्षम। क्राफ्ट और सिलिकॉन ने पेयू के साथ पार्टनर किया है एडवांस डिजिटल लोन रीपेमेंट को। अब क्राफ्ट सिलिकॉन आपको बता दें क्या है। क्राफ्ट सिलिकॉन है ग्लोबल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये। इन्होंने एक पार्टनरशिप की है पेयू के साथ। पेयू के साथ की है किसके लिए, तो जो जितने भी आपके डिजिटल लोन होते हैं उनकी रीपेमेंट के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा एडवांस डिजिटल लोन के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्राफ्ट सिलिकॉन के लिए अगर आपको पूछा जाए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इनका हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी केनिया में। और एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसी के साथ पेयू का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेयू को इंडियन ब्रांड समझ के, लेकिन ये पेयू इंडियन नहीं है। इनका हेडक्वार्टर्स है आपका नीदरलैंड्स में। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। कोटक महिंद्रा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 2 महीने का कैंपेन जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा या तो आपको कि किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो वो है आपका कोटक बैंक महिंद्रा बैंक। क्या लॉन्च किया है, कोना कोना उम्मीद। याद करने का तरीका आपको बता दूं, कोटक के स्टार्टिंग में के होता है, कोना कोना में भी के है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको खुद बनानी है ताकि आपको एग्जाम में ये चीज़ें डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाए। कई बार करंट अफेयर ज़्यादा होने की वजह से वो याद नहीं रह पाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो ये है आपका मुंबई में। मुंबई में आपका हेडक्वार्टर है। MD कौन है, अभी जो हमने देखा उदय कोटक जी ही कोटक महिंद्रा बैंक के भी MD हैं। अभी ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये इस तरह के एग्ज़ाम में दिखती हैं। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मोबीक्विक ने लॉन्च किया है mpay.me। ये क्या है, ये है आपका पर्सनलाइज्ड UPI पेमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट पूछी जा सकती है। किसने लॉन्च किया है mpay.me को, जो एक पर्सनलाइज UPI पेमेंट लिंक होगा, ये किया है आपका मोबीक्विक ने। मोबीक्विक के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं, हेडक्वार्टर्स हैं इनके गुरुग्राम हरियाणा में। और अगर पूछा जाए कि इस समय फाउंडर कौन है या फाउंडर कौन हैं इसके, तो वो हैं आपके BP सिंह यानी कि बिपिन प्रीत सिंह जी, मोबीक्विक के आपके फाउंडर हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में इसी तरह से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस पावर मिलके बना रहा है जैरा के साथ, इन्होंने लॉन्ग एग्रीमेंट साइन किया है
विद बैंक्स फॉर न्यू पावर प्लांट इन बांग्लादेश। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग होगी और जो चीज़ें आपको एग्जाम में एग्जामिनर कोशिश करेगा ट्रिकी डालने की, पहली चीज़ रिलायंस पावर कहाँ पे है, कहाँ बेस्ड है, इंडियन है, आप लोगों को पता है, चेयरमैन थे इसके अनिल धीरूभाई अंबानी जी इस समय है। दूसरी चीज़ जैरा क्या है, तो जैरा है आपका जापानीज एनर्जी मेजर, तो ये एक वहाँ पे है जैरा जिन्होंने लोन एग्रीमेंट साइन किया है बैंक्स के साथ, किसके लिए, पावर प्लांट बनेगा कहाँ, बांग्लादेश। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैरा एक ग्लोबल मार्केट है जापान की, रिलायंस पावर जापानीज ग्लोबल मार्केट एक जैरा के साथ मिलके बना रहा है पावर प्लांट, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश न्यूज़ में और भी था, जो उनका चट्टोग्राम पोर्ट है, वहाँ से पहली बार इंडिया की तरफ से इंडिया ने यूज़ किया है, उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसके लिए किया है। ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको रिवाइज होती रहेंगी इसी तरीके से। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने अपॉइंट किया है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी को एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उर्जित पटेल आपको पता है शक्तिकांत दास से पहले हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो ये अब पूरा संभालेंगे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसको आपको पता होना चाहिए, कई बार नाम आ जाता है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और अगर मैं आपको पूछूं, जो हमारे फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के विराल आचार्य जी, इनकी कौन सी बुक है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी और हमने डिस्कस की है, आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बताएं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वरुण श्रीधर जी अपॉइंट हुए हैं न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के बने हैं हमारे वरुण श्रीधर जी। वरुण श्रीधर जी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पहले सीईओ थे फिनशल इंडिया में, तो अब ये बने हैं वापस से पेटीएम मनी के न्यू सीईओ। तो ये आपको पता होना चाहिए। पेटीएम मनी के अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। मार्स 2020 मिशन जो नासा लॉन्च करेगा अभी रिसेंटली, नासा मार्स रोवर, नाम क्या है, परसेवरेंस, तो ये लॉन्च किया है टू सीक साइंस ऑफ एशियंट लाइफ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम ही आपको पता होना चाहिए, या तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका मिशन है, तो ये है आपका नासा का। वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 ऑफ जुलाई को, 31 ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कितने मेंबर एसोसिएशन है इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के, तो ये हैं 54। इतना आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको बस ये डेट याद रखनी है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन जो भी बनाया गया है 31 जुलाई को, इसके बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ये रेंजर होते क्या है। रेंजर जो आप देखते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आप लोगों के पार्कलैंड और जो नेचुरल प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, उन्हें रेंजर्स कहा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए आज के करंट अफेयर्स थे 1 अगस्त के। अभी थोड़ी देर में आपको 2 और 3 अगस्त के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिस दिन हम 6 अगस्त के करंट अफेयर कर लेंगे फिर आपका वीकली टेस्ट होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका पीडीएफ आपको जल्दी ही मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, टेक